भी आप जिला परिषद के चुनाव आप लड़ चुके हैं, कुछ वोटों से आपकी हार हुई थी। इस बार 2021 में पंचायत चुनाव शुरू हुआ है, सरगर्मी तेज हो गई है पंचायत चुनाव। अब मुखिया के पद पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, मुखिया के पद पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा पंचायत आरक्षण है। सरकार का जो पंचायती राज विभाग के द्वारा जो आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण के अनुसार हम लोग जो है इस वर्ग में आते हैं। इसलिए पहला प्राथमिकता है मेरा इस वर्ग से कि हम इस वर्ग का अति पिछड़ा कैंडिडेट का शिक्षित सुसभ्य प्रत्याशी हूँ। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बहुत सी योजना है जो धरातल पर नहीं है और बिचौलिया आकर मतलब खा जाते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें हम बोलेंगे कि जो प्रत्याशी चुन के जाते हैं, जो लोग चुनते हैं, चुनने वाले का भी जो चुन पाते हैं वो सही ढंग से लोगों को चुन नहीं पाते हैं। आओ वाह काम में आके गलत लोग को चुन लेते हैं। उसका कारण है कि राज्य सरकार का जो योजना पंचायत के लोगों के लिए आता है, पंचायत के विकास कार्य के लिए आता है, उसमें बहुत सारे से बंदरगांठ होता है। देखिए, आम जनता तो 5 साल के बाद वोट देते हैं पंचायत में, उसके बाद में बहुत से वादे करते हैं उम्मीदवार और एक तो पद पर मतलब चुन के जाते हैं, मगर जब धरातल पर नहीं काम होता है, विकास नहीं हो रहा है। मैं भी कह पंचायत में, इस पर क्या कहना है? देखिए, इस पर कहना ये है कि आदमी को ज़बरदस्ती आप विकास के कार्य पर उतारिएगा तो वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। उसके लिए उसके अंदर की इच्छा होना चाहिए कि हमको समाज में अगर जीत करके हम आए हैं तो हमारा इच्छा सुदृढ़ हो, हम काम करें, उसके अंदर इच्छा होना चाहिए। होता क्या है, लोग पार्टी फिल्म हो, चाहे गांव वाइज हो, चाहे जाति वाइज हो, लोग चुन के आते हैं, फिर वो अपना हिसाब से काम करते हैं। उसका नतीजा है कि राज्य सरकार का जो पैसा है वो उसका दुरुपयोग होता है। तरह तरह के लोग जो है अपना कमीशन लेते हैं। जैसे आप शिक्षित मतलब कि परिवार से हैं और पढ़े लिखे हैं, आपको ज्ञान भी है कि कैसे सेवा करना चाहिए और प्रतिनिधि को क्या करना चाहिए, आपके पूरे अनुभव भी है आपके पास और विगत कई बार चुनाव भी आप लड़ चुके हैं। इस बार अगर फर्स्ट प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? इस बार फर्स्ट प्राथमिकता मेरा है कि सबसे पहले प्राथमिकता है कि सरकार का जो इस पंचायती राज का जो नियम कानून है, जो पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भी चीज़ पंचायत को लाभ के लिए दिया जाता है, उसको हम धरातल पर सही रूप से उतारें। दूसरी बात, जो पंचायत में बहुत सारे योजना जो है गरीब और वंचितों के लिए आता है, उन पर हम लागू करें। मेरा पॉजिटिव ये व्यवस्था है। दूसरी बात ये है कि अभी जो सरकार हमारे यहाँ नल जल का योजना का कार्य कर रही है, आवास योजना का कार्य कर रही है, इसमें जो वर्तमान प्रतिनिधि हमारे पंचायत के हैं वो तरह तरह की जो है तरह तरह के जो है इस योजना में आप कह लीजिए कि उसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि आदमी जो किसी पद पे जाता है तो सबसे पहले उसका धर्म होना चाहिए कि हम उस पद का मान सम्मान से पालन करें, मान सम्मान को लेकर के उसको चले कि हमको 5,000 जनता या 6,000 जनता हमको वोट दे करके जिताया है, पहले हम उसकी जो ज़रूरत की चीज़ है जो सरकार हमको देता है हम उस तक पहुँचा दें। इस बार के पंचायत चुनाव में देखा जा रहा है कि ठगा महसूस कर रहे हैं आम जनता कि इस बार किसको चुने, बदलाव बहुत जगह हो रहा है, इस पर क्या कहना है? इस पर मेरा यही कहना है कि ठगा ऑलरेडी ठगा गया है, क्योंकि नल जल का काम पिछले 3 साल से मेरे गांव में हुआ, जिसमें अभी तक पानी नहीं गिर रहा है। सरकार का 32 लाख रुपया जो है वो लोग खर्चा कर लिए, लेकिन अभी तक जो पब्लिक है उसको पानी नहीं मिल रहा है, पूरा भी नहीं हुआ है। पानी के लिए पब्लिक को बोला जाता है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो पब्लिक को कागज भी पकड़ते हैं कि यार पानी गिरता नहीं है, तुम समझता क्या है। ऐसे ऐसे लोग जो है सचिव वगैरह बने हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आवास योजना है सरकार का, जो डायरेक्ट पब्लिक को जिससे फ़ायदा है, उसमें 40,000 रुपये घूस लिया जाता है और अंगूठा लगा के लिया जाता है। ये सबसे बड़ी हमारे पंचायत की विडम्बना है। विडम्बना ये है कि इतना भी यहाँ लोग इस योजना में माने भ्रष्टाचार से लिप्त है कि लोग अंगूठा लगा के घूस लेते हैं। ही नहीं कैश घूस ले, हर किस्त में मिनिमम 6,000 रुपया लेता है। जो लोग थोड़ा कमज़ोर है, कहीं नहीं बोल सकता है, उससे 40,000 रुपया भी लेता है। इस तरह का बंदरगांठ है सारे योजना में। और हमारा इम्प्लीमेंट है इस पंचायत चुनाव को लेकर कि ये हम जब इस पंचायत के अंदर आएंगे तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ये नहीं होगा। यानी भ्रष्टाचार दूर कीजिए। हाँ, भ्रष्टाचार को हम लोग दूर करेंगे और जो बिचौलिया जो है इसमें जो खा जाते हैं, हाँ, उसको दूर कीजिए। वो नहीं होगा, वो नहीं हुआ। जो काम है वो धरातल पर होगा। दूसरी बात, जो योजना
किस जगह काम होना चाहिए, जहाँ पब्लिक है वहाँ काम होना चाहिए। यह जो होता है चौर में, जहाँ कोई जाता नहीं है, छील के पैसा निकाल लेता है लोग, अपना MB वगैरह करा लिया, टोटल सरकार का पैसा निकाल लिया। क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी भी चल रहे हैं, यहाँ पर अभी खरंजा नहीं है। बाढ़ में हम लोग जो है पानी हिल के चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज है कि जो लोग जहाँ बसे हुए हैं, जो बस्ती है, ये नया बस्ती है, यहाँ 100 लोगों का घर है, ये नया बस्ती है, यहाँ बहुत तबाही बाढ़ में होता है। इसलिए हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि हम मुखिया हो, चाहे कोई मुखिया हो या जो मुखिया वर्तमान है, उस पर भी वो अपना नज़र रखे। मेन पंचायत का जो कार्य होता है, पब्लिक जो लाभान्वित होता है, वो मुखिया से होता है। आज के डेट में लोग विधायक को भी खोजने नहीं जाता है, मेन मुखिया से होता है। इसलिए सरकार, राज्य सरकार से मेरा आवेदन है, मेरा माने आग्रह है कि मुखिया पर भी लगाम होना चाहिए। हम मुखिया क्यों ना हो, जो वर्तमान मुखिया है उस पर भी लगाम होना चाहिए। DM साहब नए आए हैं और जनता दरबार हर शुक्रवार को लगाकर मतलब निपटारा किए हैं बहुत से। आप बहुत अच्छे जिलाधिकारी हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, DM साहब नए आए हैं, हम DM साहब को बहुत शुभकामना देते हैं और अच्छे लोग हैं। हम उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं। जब वो भू अर्जन में घूम रहे थे तो मैं उनके साथ था जिला में, और मैं देखा कि से नहीं, पन्नम कुमार DM बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे तरीक़ा से उस कोरोना काल में, उतनी ठंडी में, वो हम देख रहे हैं कि सारे टेबल को वो देख रहे थे, कौन स्टाफ आया नहीं आया। तो हम समझते हैं कि बहुत सराहनीय है इनका कार्य और बहुत अच्छे DM हैं अभी हमारे मुजफ्फरपुर जिला के। परिचय दिया जाए। हाँ, परिचय मेरा हीरा कुमार, मुखिया प्रत्याशी, ग्राम पंचायत राज सोनपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार।